पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूत के लिए यह आदेश था कि वह कमर में झाड़ू बांधकर चले, ताकि वह जिस जमीन पर पैर रखे वह उसके पीछे बंधी एक झाड़ू से साफ हो जाए, ताकि उस जमीन पर पैर रखने से कोई हिंदू अपवित्र न हो जाए। पूना में अछूत के लिए जरूरी था कि वह जहां भी जाए अपने गले में मिट्टी की हांडी बांधकर चले, और जब थूकता हो तो उसी में थूके, ताकि जमीन पर पड़ी हुई अछूत की थूक अनजाने में किसी हिंदू का पैर पड़ जाने से वह अपवित्र ना हो जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है। यह पुस्तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जाति का विनाश का यह चैप्टर है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर का क्या विचार था राजनीतिक सुधार के लिए। इस वीडियोस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस चैप्टर को, मतलब ताकि इसको अच्छे से समझ में आ सके। तो इट इज़ फर्स्ट पार्ट और आई होप यू वुड लाइक दिस। कि भारत में समाज सुधार का काम स्वर्गारोहण कम से कम भारत में की तरह अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। भारत में समाज सुधार के मित्र थोड़े और आलोचक बहुत अधिक हैं। आलोचकों को स्पष्ट रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक राजनीतिक सुधारकों का, दूसरा समाजवादियों का। एक समय यह माना जाता था कि सामाजिक कार्यकुशलता के बिना सक्रियता अन्य सभी क्षेत्रों में स्थायी सामाजिक प्रगति असंभव है। कृतियों द्वारा की जाने वाली शैतानी के कारण हिंदू समाज में कार्यकुशलता का अभाव है और इन बुराइयों को खत्म करने के लिए अथक प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस तथ्य की स्वीकृति परिणाम स्वरूप ही नेशनल कांग्रेस के जन्म के साथ ही सोशल कॉन्फ्रेंस समाज सुधार सम्मेलन की नींव रखी गई, जहां कांग्रेस की चिंता देश की राजनीतिक व्यवस्था अपना पंडाल अलग बनाना चाहा
तब विरोधियों ने उसे जला डालने की धमकी दे डाली। इस तरह थोड़ी ही समय में राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाली पार्टी विजयी हुई और सोशल कॉन्फ्रेंस गायब होते होते विस्मृति का शिकार हो गई। 1892 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में श्री WC बनर्जी का व्याख्यान सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतिम संस्कार की मौके पर दिए जाने वाले वक्तव्य की तरह प्रतीत होता है और कांग्रेस के ठेठ नजरियों का इतना सशक्त प्रतिनिधित्व करता है कि मैं उसका निम्नलिखित अंश उद्धृत करने की धृष्टता करता हूं। श्री बनर्जी कहते हैं, कम से कम मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि जब तक हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधार नहीं लेते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हैं। मुझे इन दोनों के बीच कोई संबंध दिखाई नहीं देता। क्या हम राजनीतिक सुधार के योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी विधवाओं का पुनः विवाह नहीं होता और हमारी लड़कियों की शादी दूसरे देशों की तुलना में कम उम्र में कर दी जाती हैं, क्योंकि हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ गाड़ी में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती और क्योंकि हम अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। श्रोताओं द्वारा हास्य ध्वनि। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पे लिख रहे हैं, मैंने राजनीतिक सुधार के पक्ष में श्री बनर्जी का तर्क प्रस्तुत किया है। ऐसे लोग बहुत थे जो यह देखकर खुश थे कि जीत कांग्रेस की हुई है, लेकिन सामाजिक सुधार में जिनका विश्वास है वे प्रश्न करते हैं, श्री बनर्जी ने जो तर्क दिया है क्या वह अंतिम है? क्या वह यह साबित करता है कि जिनकी जीत हुई है उनका है उसकी चर्चा से मेरी बात साफ हो जाएगी। आप इसकी रिपोर्ट 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया में पाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने रिपोर्ट दी कि इंदौर जिले के सवर्ण हिंदुओं यानी कलोटों, राजपूतों और ब्राह्मणों, कनरिया, बिचौली, हफ्सी, बिचौली मर्दाना और 15 अन्य गांवों के पटेलों और पटवारियों ने अपने अपने गांव के बलाइयों से कहा
कि अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें इन नियमों का पालन करना होगा। पहला, बलाई ऐसी पगड़ी नहीं पहनेंगे जिसकी किनारी में सोने का लेस लगा हो। दूसरा, वे रंगीन या फैंसी किनारी वाली धोती नहीं पहनेंगे। तीसरा, अगर किसी हिंदू के घर में मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदार तक यह खबर पहुंचाने के लिए उन्हें जाना होगा, वे रिश्तेदार चाहे कितनी दूर रहते हो, मतलब जितनी ही दूर रहते हो। चौथा, हिंदुओं के सभी विवाहों में बलाई बारात के आगे आगे और करने की हिम्मत दिखाने से क्या क्या भोगना पड़ा यह सबको पता है, इसलिए उसका विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी घटना गुजरात के अहमदाबाद जिले के जानू नामक गांव की है। नवंबर 1935 में वहां के खाते पीते अछूत परिवारों की स्त्रियां धातु के बर्तनों में पानी लेने लगीं। अछूतों द्वारा धातु के बर्तन का उपयोग हिंदुओं को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगा और उन्होंने इस बेअदबी के लिए अछूत औरतों पर हमला कर दिया।
की यह घटना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो कि अभी भी जो घटनाएं हैं वो चेंज नहीं हुई है। इट विल नॉट चेंज, आई कैन से दैट। स्टिल देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। भारत में संविधान है, बोलते हैं लागू है, बट दलितों के खिलाफ घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और जब से जो बोलते हैं हिंदुओं की सरकार आ गई है, जब से इनकी हालत और भी ज़्यादा दिन पे दिन खराब हो रही है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। लिखते हैं कि तथ्यों को सामने रखने के बाद अब मैं सामाजिक सुधार के पक्ष में अपनी बात रखूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। ऐसा करते समय मैं जहां तक संभव है श्री बनर्जी का अनुकरण करूंगा और राजनीतिक दिमाग वाले हिंदुओं से पूछूंगा, जब आप अपने ही देशवासियों को एक बड़े हिस्से को जैसे अस्पृश्य सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं देते, तो क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने के योग्य हैं? सवाल कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। अभी हम सवाल कर सकते हैं सरकार से कि क्या जो सरकार है और दलितों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है, तो क्या सरकार सत्ता पाने की योग्य है? जब या उनमें इस प्रकार का आंदोलन करने का साहस नहीं था। स्वाभाविक था कि उनमें विधवा को दोबारा विवाह करने पर पाबंदी, बाल विवाह इत्यादि बुराइयों को दूर करने की झटपटाहट थी, क्योंकि ये बुराइयां उनके बीच प्रचलित थीं और उन्हें वे व्यक्तिगत रूप से महसूस करते थे। वे हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए नहीं उठ खड़े हुए थे। जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसके केंद्र में पारिवारिक सुधार का प्रश्न था। जाति व्यवस्था को भंग करने के अर्थ में सामाजिक सुधार से इसका कोई संबंध नहीं था। सुधारकों ने इसे कभी भी अपना मुद्दा नहीं बनाया। यही वजह है कि सामाजिक सुधार पार्टी की हार हुई।
तो यहाँ तक हमने देख लिया, और जो आगे की जो पार्ट्स है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर का। आई होप यह वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा जितना भी। तो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।